हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नाथ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.2 दोस्तों 12.2 प्रश्न नंबर 1 और 2 का एक शानदार सलूशन के साथ हल दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप एक नया मेथड सीखिए और आप जो कभी नहीं भूलेंगे ऐसे आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और एक एक पॉइंट को समझते रहिए जो आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। तो क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। कह रहा है एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है जिसमें सी कोण, जी हाँ, कोण सी 90 है, ए बी 9, बी सी 12, सी डी 5 है और ए डी जो है वो 8 है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल? दोस्तों, पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए, क्षेत्रफल तो आराम से आप निकाल सकते हैं, आप तो जानते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो चतुर्भुज बनाइए आप मेरे साथ। चलिए, ये मान लीजिए आपका सी है। सी बोला था कितना? 90 डिग्री, तो यानी कि 90 डिग्री ये है, ठीक। अब आपको आगे जो करना है आप ध्यान से करते रहिए। चलिए, अब चतुर्भुज एक बना लीजिए, बन गया। तो आप यहाँ पर ए मान लीजिए, बी और सी, कोई चतुर्भुज एक बना लीजिए, चाहे जैसे ही बना लीजिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए बस। तो हमारा दिया है, देखिए ए बी 9 दिया, ये ए और बी है, 9 दिया है, बी सी 12 दिया, सी और ये डी है, सी डी कितना दिया है? 5 दिया है, और फिर ए डी 8, ये ए और डी है, कितना दिया है? 8। तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या ये चतुर्भुज है और हम इसमें पढ़े हैं क्या? त्रिभुज। पार्ट जो पढ़ रहे हैं इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। तो चतुर्भुज का तो इसमें फार्मूला कोई दिया नहीं है इस लेसन में, पाठ में। तो हम क्या करेंगे, इसको त्रिभुज बनाएंगे पहले। तो ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाला जो है इसको हम एक दो त्रिभुज में तोड़ दिए, ठीक। एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया। देखिए, ये 90 डिग्री है, यानी कि ये 12 है, ये 5 है। तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको हल करते हैं। इससे पहले क्या करेंगे, चलिए ये अच्छा कर लेते हैं हम। तो आपका इस बी और डी का मान निकालना होगा, यानी कि ये क्या? कर्ण है। तो आप एक फार्मूला पढ़ें, क्या पढ़ें दोस्तों? पाइथागोरस। जी हाँ, पाइथागोरस। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, हाँ, कर्ण का स्क्वायर। दोस्तों देखिए, इधर कर्ण का यानी कि बी डी स्क्वायर, एक कर्ण है। तो लिखेंगे आप कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी सी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का सी डी स्क्वायर। देखिए, बी सी क्या है आपका? बी सी 12 है, स्क्वायर करिए। सी डी कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर करिए। आयु इतना समझ रहे होंगे आप। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 बरह में 144, 5 बचे 25। तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपका 169, जी हाँ, 169 आ गया। तो ये आपका कितना का मान है? बी डी स्क्वायर का मान। तो आप 169 क्या लिखते हैं दोस्तों? 13 का वर्ग, 13 13 में 169। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपका कट जाता है, तो आपका बी डी का मान कितना आ गया दोस्तों? 13। कितना आ गया? 13। ये आपका बी डी का मान। चलिए, अब मेरा आराम से हल हो जाएगा। अब देखिए, पहले तो हम इसमें दो त्रिभुज है, पहले कोई एक त्रिभुज लेते हैं, फिर दूसरा त्रिभुज लेकर हल कर लेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए त्रिभुज बी सी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी से, तो त्रिभुज बी सी डी से या लिख लीजिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज बी सी डी का पहले ले लीजिए। तो क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर बी सी जो हमारा क्या है? आधार है ना। तो बी सी क्या है? आधार। तो आधार जो हमारा वो बी सी है, लिखेंगे आधार बी सी बराबर 12। ऊंचाई क्या है दोस्तों? ऊंचाई 5 है। ऊंचाई मतलब हमारा क्या है? सी डी है, तो सी डी बराबर 5। अब जब इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। दोस्तों, हाँ, आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब बोलेंगे आप, अरे सर ये क्या फार्मूला, इसमें तो नहीं था। अरे यार, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर देखिए, आपका आधार दिया है, ये ऊंचाई। दोस्तों, जब 90 डिग्री कोण बनता है तो ये एक आधार होता है और एक ऊंचाई होता है। तो आधार ऊंचाई इसमें दिया, इसमें कहीं पर 90 डिग्री कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है, सिर्फ इसमें बन रहा है। तो ये फार्मूला सिर्फ इसी में लागू होगा और सभी में नहीं। तो इसमें आप लिखिए आधार कितना है आपका? 12। तो 1/2 आधार 12 है तो 12 गुणे ऊंचाई कितना है? 5 है, तो 5 दो छ सॉरी 5 है, 2 छक्का 12। अब यह गया कितना? 6 पचे 30। तो आपका इसका क्षेत्रफल कितना गया? 30 सेमी स्क्वायर। चूंकि मात्रक कितना दिया था दोस्तों? सेमी में दिया, मात्रक
नहीं सॉरी मीटर में दिया है तो आप मीटर में करेंगे। आपका 30 मीटर स्क्वायर उत्तर आ गया इसका। अभी इस त्रिभुज का अब बचा क्या है, ए बी डी। तो लिखेंगे आप त्रिभुज ए बी डी से देखिए यहाँ पर आपका ए बी 12 है तो ए बी को आप ए मान लीजिए और कितना दिया है 12। इसी प्रकार आप बी डी को आप बी मान लीजिए, दिया है कितना 13, 213 भी आया यहाँ पर देख लीजिए। इसी प्रकार ए डी को आप सी मान लीजिए और ए डी कितना आया 8 है, यहाँ पर देखिए 8 दिया है तो 8 लिख लीजिए। तो ये सभी मीटर में है। तो आप देखिए आपको इसमें 3 भुजाएं अलग अलग मालूम है। अब आप क्या करेंगे कि हीरोन का फार्मूला लगाकर इसका हल निकाल सकते हैं। तो इससे पहले आप किसका मान निकालते हैं, एस का। तो आप यस बराबर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान 12, बी का मान 13, सी का मान 8/2। आगे करिए थोड़ा इधर देखिए। तो इधर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ए बी का मान कितना था दोस्तों, ए बी का मान 9 है। क्या है 9, तो पहले आप इसको 9 करिए नहीं तो सब गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब 9 हो गया ना। अब यहाँ पर ए बी था, ए का मान 9, तो यहाँ पर आप 9 लिखेंगे। तो 13 9 कितना होता है दोस्तों, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22, 22 8 30, तो 30/2 यानी कि ये 15 आ गया। कितना आ गया 15। चलिए ठीक है, अब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल लीजिए। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस आपका कितना आया है 15, 15 माइनस ए का मान कितना आया है 9, 15 माइनस बी का मान 13, 15 माइनस सी का मान 8। चलिए घटाइए इसको। 15 तो ऐसे आप लिखेंगे, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 13 गए 2, 15 में से 8 गए 7। चलिए आगे करिए। 15 में से 8 गए तो 7। ठीक, 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 ऐसे लिखिए, 7 ऐसे लिखिए। यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है तो आपका 3 बाहर हो जाएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है 2 बाहर हो जाएगा, बचा क्या 5 और 7। आगे देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 बचे 35। तो आपका ये कौन सा त्रिभुज निकल के आया है, यहाँ पर देखिए ए बी डी। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अभी ये आंसर नहीं है, अभी एक पॉइंट इसमें और करना है। स्टेप क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए, यानी कि ए बी डी आया है, ए बी डी का यानी कि इस त्रिभुज का इस त्रिभुज दोनों को ऐड करेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी डी देन त्रिभुज बी सी डी। तो आप लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज 2 त्रिभुज है। एक तो त्रिभुज था हमारा ए बी डी धन त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, अलग अलग निकाले थे ना इसलिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी डी का मान आया है कितना 6 कड़ी 35 प्लस इसका कितना मान आया त्रिभुज बी सी डी का मान। तो आप यहाँ देखिए बी सी डी का मान कितना आया था 30, तो आप 30 लिखिए 30। तो आप इसको ऐड करेंगे नहीं तो ठीक है, इसमें 6 कामन है, 6 कामन ले लीजिए। तो यहाँ पर कड़ी 35 प्लस 6 बचे 30, ये आपका आंसर आ गया। तो अगर दोस्तों आपका आंसर ये नहीं आया है तो कड़ी 35 को आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं और तब इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।